नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम इतिहास की एक बहुत ही अद्भुत घटना को डिकोड करने वाले हैं। बोधि वृक्ष के ठीक नीचे का वो महासंग्राम। एक तरफ है सिद्धार्थ गौतम और दूसरी तरफ ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली ताकत मार। इस पूरे सफर में हम सिर्फ इस पौराणिक कथा को ही नहीं समझेंगे, बल्कि इंसान के मन की उन गहरी उलझनों को भी सुलझाएंगे जिनसे हम सब रोज लड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए सीधे इस नज़ारे पर नजर डालते हैं। बोरोबुदुर की इस बेहद मशहूर नक्काशी को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि मामला कितना गंभीर था। मार और उसकी पूरी राक्षसी सेना बोधिसत्व पर सचमुच एक भयानक हमला कर रही है। कथाएं बताती हैं कि मार ने अपने सारे राक्षसों को सिद्धार्थ पर तीर चलाने और उन्हें पूरी तरह डरा देने का हुक्म दे दिया था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जैसे ही वे सारे हथियार सिद्धार्थ के पास पहुंचते हैं, वे कमाल के तरीके से कमल के फूलों में बदल जाते हैं। बिना कोई नुकसान पहुंचाए शांति से जमीन पर गिर जाते हैं। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि एक तरफ कितना शोर था और दूसरी तरफ कितनी शांति। मारा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, भयंकर धमकियां दे रहा है, मानो आसमान में कोई बवंडर उठा दिया हो, बिल्कुल अराजक और आक्रामक। लेकिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ, वो बिल्कुल अचल और अडिग हैं। इतने भयंकर तूफान और अंधेरे के बीच भी वे एकदम शांत रहे, रत्ती भर भी खौफ नहीं। ये हमें बहुत ही गहराई से समझाता है कि बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, वो हमारी सच्ची आंतरिक शांति को कभी नहीं तोड़ सकता। तो अब सवाल उठता है कि आखिर यह मार है कौन? चलिए इस दानव का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की बात करें तो मार कोई आसमान से टपका हुआ बाहरी राक्षस नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके मन का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक रूपक है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि मार की ये 3 बेटियां तन्हा, अरति और राग, ये असल में हमारी रोजमर्रा की उलझनों को ही दर्शाती हैं। जब सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे तो मार ने तन्हा यानी लालसा, अरति यानी असंतोष और राग यानी मोह को उनके पास भेजा। सच कहूं तो ये हमारे मन के वही जाने पहचाने प्रलोभन है जो अक्सर हमें हमारे रास्तों से भटका देते हैं। अगर हम प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को देखें तो मार को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है क्लेश मार, जो हमारे अंदर छिपे लालच और नफरत जैसी भावनाओं का ही एक रूप है। फिर आता है मृत्यु मार, जो सीधे तौर पर मृत्यु और उसके डर को दर्शाता है। तीसरा है स्कंद मार, जो हमारे इस पूरे सशर्त अस्तित्व का एक रूपक है। और आखिर में देवपुत्र मार, जो इस कामुक दुनिया का देवता है जिसने सीधे बुद्ध पर हमला किया। इन सब को समझने के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मार सिर्फ किसी पुरानी कहानी का विलन नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की चिंताओं, हमारे अहंकार और अंततः मौत के डर का ही दूसरा नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सबसे बड़े हमले का सबसे बड़ा बचाव क्या था। भूमि स्पर्श मुद्रा। सोचिए, जब मार ने सीधे सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्ति के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया तो सिद्धार्थ ने क्या किया होगा? उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई तर्क वितर्क नहीं। उन्होंने बस एक बहुत ही शांत लेकिन शक्तिशाली मुद्रा का सहारा लिया, भूमि स्पर्श मुद्रा। इसका शाब्दिक अर्थ ही है पृथ्वी को गवाह बनाना। इस पवित्र हस्त मुद्रा में बुद्ध अपना दाहिना हाथ नीचे धरती की ओर करते हैं, मानो वे पृथ्वी माता को पुकार रहे हों कि आओ और मेरे कई जन्मों के पुण्यों की गवाही दो। यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि खुद को वास्तविकता की जमीन से मजबूती से जोड़े रखना ही किसी भी तरह के भ्रम से बचने का सबसे अचूक हथियार है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिर इस अचूक मुद्रा को किया कैसे जाता है। इसका सटीक शारीरिक आसन क्या है? बहुत ही सरल है। सबसे पहले ध्यान की मुद्रा में बिल्कुल स्थिर बैठना होता है। फिर अपने बाएं हाथ को गोद में रखना है, हथेली बिल्कुल ऊपर की ओर खुली हुई, और फिर दाहिने हाथ को नीचे ले जाकर उंगलियों के पोरों से जमीन को छूना है। हथेली अंदर की तरफ रहेगी। ये सिर्फ बैठने का एक तरीका भर नहीं है, ये असल में बाहरी भटकावों के खिलाफ खुद को अंदर से स्थिर करने की एक बहुत ही सचेत और गहरी क्रिया है। और फिर आता है इस महाकाव्य का वो जबरदस्त क्लाइमैक्स। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों से धरती को छुआ, कथाएं बताती हैं कि पृथ्वी देवी ने तुरंत उनकी पुकार सुन ली। कुछ मान्यताओं में तो यहां तक कहा गया है कि पृथ्वी देवी ने अपने बालों से इतना सारा पानी निचोड़ा कि मार और उसकी पूरी सेना उसमें बह गई, बिल्कुल तिनके की तरह। इस शानदार जीत को मार विजय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की उस गूंजती हुई गवाही ने मार के भ्रम के जाल को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। अब इस महासंग्राम के बाद क्या हुआ?
आइए इस चर्चा के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भ्रम से परे का मार्ग और सत्य की जागृति। तो जब मार पूरी तरह हार गया और सारे भ्रम के बादल छट गए, तब बुद्ध ने जिस परम यथार्थ का साक्षात्कार किया, उसने पूरी मानवता को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा दिया। और ये नज़ारा बहुत ही शानदार ढंग से दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर को दिखाता है। एक तरफ है मार का साम्राज्य, जो सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक भोगविलास, आसक्ति, कभी न खत्म होने वाली लालसा और अहंकार के भ्रम पर टिका है। और इसके ठीक विपरीत है बुद्ध का समाधान, यानी मध्यम मार्ग। ये वैराग्य, सही स्मृति और दुख के इस अंतहीन चक्र को तोड़ने का एक बेहद संतुलित, शांत और ठहराव भरा रास्ता है। इस पूरे यथार्थवादी मार्ग का जो सबसे बड़ा आधार है, वो है 4 आर्य सत्य। यही वो तार्किक उपाय हैं जो मार के भ्रम को जड़ से खत्म कर देते हैं। पहला सत्य, इस जीवन में दुख की वास्तविकता को स्वीकार करना। दूसरा, ये समझना कि हमारी तृष्णा या लालसा ही इस दुख को जन्म देती है। तीसरा, ये जानना कि इस दुख को खत्म करना पूरी तरह संभव है। और चौथा सत्य है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो सीधा इसी दुख के अंत तक ले जाता है। ये बुनियादी बातें आसक्ति और भ्रम को मिलने वाले सारे ईंधन को ही हमेशा के लिए काट देती हैं। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस तेज तर्रार और आधुनिक दौर में हमारे जीवन में वो कौन से मार हैं जो हमें भटका रहे हैं? क्या वो असफलता का डर है, तनाव है, लालच है, या फिर बस समाज का दबाव? और हम अपनी जड़ों से जुड़ने और खुद को सच्चाई में स्थिर रखने के लिए इस भूमि स्पर्श मुद्रा के दर्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सच तो यही है कि असली जीत बाहर की दुनिया से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिरता को पहचानने में है। इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।